मैं तो एक ही बात कही, कोई ऐसा भागी कभी आएगा जब हमारे देश का उद्धार पूरा पूरा होगा कि हमारा देश तो शराब बंद हो जाएगी, उस हमारा देश तो क्या रामचंद्र की अयोध्या बन जाएगी। जब हमारा देश तो शराब बंद हो जाएगी, उस दिन हमारा देश तो क्या बन जाएगा कि गोकुल मथुरा वृंदावन बड़। आज उन लोगों में घटियापना आ रहा है। मैं सब डेरे सब जगह देखी, एक ही तीर्थ अच्छा रह रहा कि हर की पैड़ी। हरिद्वार में आज कोई मांस की दुकान नहीं है, न कोई शराब की मैं देखी, और सारी जगह देख आया। आप तो महात्मा के डेरे में बचा रह रहा से भला पांडेचेरी में एक मेरे भाई गए, रतिराम उठ अंडों का प्रसाद बांटते देखी। मैं झूठ नहीं कहता, ये बातें सच्ची है न। और मैंने उनका बात भी की कि अंडों का प्रसाद मिला। हाँ, कमाल की बात है। जब हम महापुरुषों के दरबार में ऐसा होने लग गया क्या होगा। और वो हम दोनों के दोनों जालीराम हम गए कड़े तिरुपतिनाथ बालाजी के, वह 14 कोस में शराब दारू अंडा मांस कुछ भी को नहीं न, 14 मील में को नहीं थी न। अब सोचो वह भूमि कितनी बड़ी, तिरुपतिनाथ बालाजी की भूमि इतनी पवित्र है, और उजा मौजूद संत बैठे उड़े, ये हाल है। ये करना नहीं, अपने आप हमारे महात्माओं में कमी से हम कहते हैं ऐसा करते नहीं में, तभी तो छिड़ की मरते हैं, तभी तो उनकी करनी उनका भी आगा आ जाती है। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहनी मीठी खांड सिर करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी करे तो बिस्का अमृत हो। जैसी कही जाती है वैसी कर लेता इंसान, तो क्या पृथ्वी को उथल सकता है। और प्रेमियों, आज मैंने एक बातें क्यों कही, या बातें वो कल की मेरे को दुख की बात थी कि बड़ी भारी हमारे देश में तो इस शराब ने इतना नुकसान, कोई हाथ तो उठाओ शराब ने फायदा करो। हाँ करया किसका, जिन्हें नोटों जरूर नोट कमा लेते हैं, उन नोट की कमाई तो क्या हमारे साथ जाएंगे। सोने के महल रुपए के छज्जा छोड़ गए रावण जैसे, बड़े बड़े राजे महाराजे दबे धन को छोड़ गए, हमारे साथ गया, हमारे साथ हमारी इज्जत जाती है, हमारे साथ हमारा धर्म और कर्म जाता है। इसलिए कहां गए वह धन, क्या मांगू कुछ थर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवान को बाती। जिसका कितना बड़ा धन और 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, और उनका खोज नहीं पा, करी मदद किसी ने, मदद तो उसकी राम ने ही करनी पड़ी। सोने के महल रुपए का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा। कि कहां गया वो नगरी का राजा, उनको छोड़ के चला गया सब कहे को। ये न सोचना कि हमारा सोना चांदी धन दौलत ही जो पीछे खोटे कर्म करके कमाते, ये हमारा माँ बाप है, ये हमारा माँ बाप नहीं। अगर 4 दिन बीमारी आ जाती है तो लेने के दीने पड़ जाते हैं। हमारे को एक मान था, बोले बड़ा चालदा मरा, बड़ा भागी था, इन्हें तो करे तो खोटे करो, मरिया क्यों चाण चल। ये कोई बात नहीं है। आप ये बताइए कितनी बुराई करते हो, इसकी वजह सब बुराई करते हैं, तो इससे बड़ा और पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप तो यही से, घटिया मानस जाता है तो खुशी मनाते, अच्छा मानस जाता है तो रोआ पीटी हो जाती है, सब बुराई दुख पाते हैं। इसलिए प्रेमियों, मैंने इतनी करड़ी बातें नहीं कही थी, आज ये बातें मैंने किस तरह कही कि कल एक बातें देखी उस बात पे कह दी थी। पर ये भी मैं अब भी फिर कहता हूं कि जिस दिन ये चीजें हमारे देश तक उठ जाए, उस दिन ये अयोध्या मानी जाएगी, उस दिन ये मथुरा वृंदावन या हमारा तीर्थ माना जाएगा। अब तो हमारे ज्यादा ठेके खुलते जा रहे से, ज्यादा लड़कियों को त्यागते जा रहे से,
कोई फूक देता है, अरे शर्मानी चाहिए देश की खातिर। इन सासुओं को भी लाड़ जो बहुओं की सासू बनी बैठी है, एक एक तीड़ की खातिर अपने बेटे की बहुओं ने दुदकार देती है, लानत है तुम गाड़ी रहोगी। बल्कि मैं तूर लगा बेटे ही बहुआ गिलावट तीड़ पैरो मैं तिन तो अपने पति का कमा पैरो। मैं पिछले दफे बताई थी, हमारे व्यास की सत्संगन थी, वह पीर तो तीड़ लिया आई कोई आप बोले। जब आई घर में उसका धनी बोला कितने ले, बोला पीर तो मेरे भाइया ने मान दी, बोला उल्टी दिया आपा नहीं पैर, आपा कमा की पैरांगे, आपा किसा कर्जा नहीं चढ़ावा। अरे तुम तो बड़े भारी अन्यायी सो माता बहन भाइयों कि दाजे की खातिर एक टेलीविजन कौन दिया, बोला छोड़ दो और लाओगी तो रखेंगे ना जड़ा जाएंगे। सरकार कितना बंद करता, मतलब करता नहीं सरकार, कोई हो तो नोट करना मेरी बात, डरता नहीं न सरकार खुद लेता जब हम पिछली उसकी रैयत लेते हैं। सरकार खुद ऐसे गंदे कर्म करता है कि देश को बड़े बड़े लेते हैं जब गरीब भी लेना सीख गए। मर मेरे भाई और बहनों प्रेमियों सत्संगियों कि किसी तो मांग की न लेना, कोई भी मांग की लेते हो वो पाप खरीदते हो, थारा रह नहीं गाने। अपनी मर्जी तो कोई दे दो न वो ले लो, सभी देते अपनी लड़कियों ने, और लड़कियों देने तक कमी नहीं आती ने। लड़कियों दोगे तो मालिक घना देगा, मगर तुम हाथ पसार के लिए 2 लाख बिना छोरे का ब्याह को नहीं करूं तो कमाल कर दिए, पहली छोरी बेचते छोरे बेचो। कोई पाप का पाप है क्यों? ये तो सत्संग महात्मा लोगों का काम था इन बातों पर, पर हम महात्मा लोग भी तो इसे सोचते नहीं न। पर जितने सत्संगी आए हैं सो मेरी एक ही बात यही फेर कहूंगा, तड़के भी एक बात, बड़माज भक्ति की बातें नहीं, भक्ति की नीम धरण की बात कही है। भक्ति की बात तो और है, ये तो भक्ति की नीम है। जिसकी नीम कमजोर होती है वो तो भक्ति कठे करेगा। जिस मकान की नीम कमजोर है वो मकान दुमजला तिमजला नहीं ठहर सकता। जिसकी नीम मजबूत है वो मकान बिल्कुल भी ठहर जाएगा, कितना ऊंचा ले जाओ। तो ये हमारी भक्ति की पहली नीम है। क्या नीम? घरों प्यार प्रेम तैरना। कौन सी नीम? नशे विषयों तो बचना। कौन सी नीम? कि हम न अपने किसी तब झोली फैला की न लेना, उसको दान कह की न। कौन सी नीम? कि अपनी लड़कियों ने खूब दिया करो, कमी नहीं आवेगी न। मगर देना लेना कुछ और होता है, मांगना कुछ और होता है। इस पर कोई भाई इतराज कर तो मेरे तो बात कर लेना, भी आप तो न्यू भी कहते जाते हो, ना दो ना लो और न्यू भी कहते दे दो। अरे हमारे काफी लोग, एक प्रेमी मेरे पास साधु आ गया, अब भी है साधु थे, वो कहने लगा मांस खाने में कोई दुख नहीं है, न कोई खाओ कितने, दूध भी मांस है, घी भी मांस है, नाज भी मांस है। मन का बिल्कुल ठीक बोलते हो, सब क्या मांस है? बोला हाँ। दूध में मांस है? बोला हाँ। मैं तो तेरी माँ का दूध पिया था, इन्हें काट के खा के दिखाइए। तेरी माँ जीती है दूध पिया ने? बोला हाँ पिया था। इवन थोड़ी बार एक हाथ काट के न खाइए उसने। लोग तेरा मुंह फोड़ दिए, रुआ भी कर शिक्तन डूब गया। खाने खाने में फर्क है, मेरे देने लेने में फर्क बता दूंगा उन लोगों को। दूध में जरूर भी जीव है कहते हैं, तो फिर एक तो इतना बोझ उठाता हमारी नाड़ टूट जा, और एक इतना ठावा हमारी नाड़ टूटे नहीं ने। साग सब्जी इसमें भी जीव है, सब कैम है। फिर एक तो हम 5 तत्वों को खत्म करके जीव मारा, एक 4 तत्व पशुओं को मारा। कितना बुरा पाप है, जितना के कीड़े मकोड़ों का पाप है हजारों का, इतना मुर्गी मोडी का पाप है। हजारों मुर्गी मोडियों का पाप है, इतना पाप है। क्या का भेड़ बकरी का से, हजारों भेड़ बकरियों का पाप है, इतना भैंस ऊंटों का पाप है।
हजारों भैंस ऊंटों का पाप है, इतना पाप एक घोड़े का, हाथी का पाप है। हजारों हाथी घोड़ों का पाप है, इतना पाप एक गऊ का है। हजारों गऊ मारे का पाप है, इतना पाप एक मानस मारे का है। और हजारों मानस मारे का पाप है, इतना पाप एक संत को मारे का है। बड़ा आपका प्रश्न उठ सकता है इस बात पर कि संत ने कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता, वो तो मरे मराए होते। कबीर साहब की मिसाल, दादू जी पलटू जी संत थे, तेल में होम दिए, दूसरी जगह बाणी बोल दी, समझ गए। लोग विरोध करके कर लेते हैं, और बातें तो और भी आगे लंबी रहेगी, क्या कहूं, बात चल जाती है। इन बातों सबसे बड़ा पाप तो क्या मानोगे कि साधु महात्मा मारेगा। उन साधुओं का बड़ा पाप स्त्री मारेगा, तुम्हारे शास्त्र बताते हैं। मेरे पास एक आर्य समाज की धर्म शिक्षा किताब सुनी थी मैंने, हमारे बद्री कवि के पास में। सबसे डबल पाप एक स्त्री मारेगा। तुम जला देते हो, फूंक देते हो। सोचो हमारी बेटी ने कोई फूकत, कितना दुख हो, तो वह भी किसी बेटी आमदी थारे घरों में, क्यों से उसका इतना पाप? उसकी कूख तो क्या पैदा हो जाए। अगर माता कुंती मारी जाती तो कितने पैदा होंगे, माता देवकी मारी जाती कितने कृष्ण पैदा होंदा, समझते हो। माता मरियम मारी जाती कितने यीशु मिशु पैदा होते, सबके नारायक में जो बना दिया। किस किस का नाम लोगे? वह माता धन है, वह माता भागाड़ी है। धन जन्नी जिन जाया है, सुत संत सखीरी। पलटू दास सोए सतवंती, जिन संतन गोद खिलाया है। धन जन्नी जिन जाया है, सुत संत सखीरी। एक कितना हीरा जामदिल दुनिया में नाम पाजा। हमारे देश को महात्मा गांधी की मां मारी जाती, कौन आजाद करता? ऋषि दयानंद की मां मारी जाती, कड़ा ऋषि दयानंद नामदा। स्वामी जी महाराज की मां मारी जाती, स्वामी जी कहां सामदे? किस किस की बातें कहोगे? इसलिए स्त्री जाति ये हमारी माता बहनें लक्ष्मी है। फिर माता बहनों लक्ष्मी वही है जो अपनी मर्यादा पर है। जो मर्यादा को तोड़ देती है वह पापण हो जाती है, वह डाकण हो जाती है। मर्यादा में रहना चाहिए, ये बात तो तुम भी जानते हो सारे। फिर आप कहोगे आप क्यों कहते, मैं नू कहता हूं कि क्या पता मेरी बात थारे समझ में आ जा। सभी करते हैं। एक गोली नाड़ में घाल की मारी जाती है, एक गोली हाथ में लेकी मारी जा से। हाथ में लेकी मार है गोली ने, वह वार नहीं करती ने, वह तो जो डड़ी मार दी। और जब नाड़ में घाल की मारी जाती है, वह कह कितनों का घा कर देती है। संत महात्मा जो बातें कहते हैं, कमाई ही बातें कहते हैं। उनकी बातें निग्गर होती है, वह बातें असर कर देती हैं। कोई भी काफिर मानस वैसे ना मान्या हो ना, मेरी बात का असर जरूर पड़ा होगा कि शराब पीने के ऊपर। शराब नहीं पियोगे जो वीर होंगे असली हुआ। कोई का क्या नाम लू, कोई रह जाओ, रह भी जा, सिरटी में कौवा भी हो जाता है। मेरे पास एक प्रेमी गया, कहने लगा तुम नाम देते हो, मैं तो अच्छा नहीं समझता। मन का कोई बात नहीं, अच्छा होता। स्कूल बला खराब लखड़ जाते। स्कूल में सारे प्रोफेसर थोड़े बनते, कोई 14 पढ़ की डांगर भी चराता है, कोई 14 पढ़ के भीख भी मांगता फिरता है। ऐसे वो प्रालविद के गेली है। मास्टर का तो काम पढ़ाना था, हमारा काम तो शिक्षा देना से। न मैं तुम्हारी रोटी खाता, बड़ा कमा की खाता हूं, न तुम्हारे ऊपर मेरा कोई बोझ है, न मेरा कोई तुम्हारे ऊपर कर है कि यहां टकट दे के आओ। भंडारा शुरू कोई भंडारा प्रेमी दे देता, उसके भाग का हम भी खा लेते हैं। कोई कितना करता, तो मेरा तो कुछ नहीं इसमें। मेरी कमाई में तो मैं करूंगा तो मेरे को फल मिलेगा, तो मैं कर नहीं सकता तो मैं तुम्हारा कर्जा भी क्यों चढ़ाऊं?
ये कोई बात नहीं, सत्संगी बतेरा करते, पर मेरे गुरु ने दया करी थी, मैं बचा दिया, मैं गिर जाता इन बातों में आके ने, और मैं भी दूसरे सामने ले जाना तुम्हारे पीछे ने। और मेरे गुरु की एक आड़ मेरे सामने आ जाती है, मेरे गुरु का स्वरूप मेरे सामने आ जाता। जब माड़ा दिल और कितोड़ होता है तो मैं घबरा जाता हूं कि गुरु महाराज क्या कहीं उन्हें वचन दिया था। इसलिए मैं तो अपनी जिंदगी में खाने पीने का भी हकदार नहीं होने, ओढ़ने पहनने का भी हकदार नहीं होने। ये सतगुरु की मर्यादा, तो आप भी आए हुए सो आपने भी सतगुरु की मर्यादा में रहना चाहिए। अगर तुम्हारी मर्यादा पर रहोगे, तुम्हारी इज्जत नहीं हो तो मेरे पास जाना। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, हमारे गांव में या बैठे हुए हरिजनों में नौकरी में लग गया, फौज में सूबेदार बन के आ रहे से, फौज में शराब नहीं पी उसको, फौज में शराब नहीं, बीमार हो गया, डॉक्टर का चला गया, कहने लग गया अपने मीट खाना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी। बोला तो लिख के दे दो, मरूं तो नहीं गा ना कद्दे भी। बोला ये तो लिख के नहीं दे दे, मरना तो पड़ेगा, तो मरना ऐसे तो फिर मैं कौन नहीं पीऊंगा, मरना तो सह है। फिर खोटा काम भी कर फौज में नहीं करी, अरीबाण की पीण लग गया फौज में, तो कि नहीं दर्शन देना भी करना मुश्किल हो जाता है। शर्मा याद करो, खोटे कर्म करा कदू बराते हैं, फिर भी अगर उन संतों महात्मा दया थे, संतों सामी आवण तो कर्म कट जाते। संतों के दर्शन से आई टड़ा बला, जो दंड सूली मरो कांटे में टल जा। हमारे गांव में एक पटवारी आया था, बड़ा प्रेमी था भाई रतिराम रमन, वो कहने लग गया मेरे छोरा आया से, और छोरे लिए मैं कुछ खाना दाना करूंगा, सब आवना। मैं तो कहा रतिराम, बोला तू शराब पीता और शराब पे होगा, बोला ये मेरा धर्म है कि मैं मेरे घर में शराब नहीं बढ़ने दूंगा न। बोला बड़ी अच्छी बात। वो बात मिसाल क्यों देते हैं, बड़ी के सत्संग सत्संग कोटि जल में पाप कटते हैं। लोग बाग इसके धोरे भतेरे सरपंच मेंबर बहुत आए, बोला पटवारी जी आज क्या बात है, बोला आज शराब का कोई काम नहीं, मेरे घर में नहीं रहने दूंगा ना, आज तड़के पी लेना, परसों पी लेना, क्योंकि आज महाराज जी आएंगे। सब कैसे चुप रह गए, दुनिया बैठी, हम भी चले गए। उनके घर में प्यार था, लाडू चार चार लाडू खा और खाओ कितने खूब ला रहा। क्या हाल से, बोला जी मैंने नियम करा मेरे घर में शराब नहीं है ने। हम जब गए उस जगह थोड़ी बार पुलिस ने धाड़ा दे दिया, चौगड़ देते। सोचो क्या होता है, चौगड़दा पुलिस ने क्यों किसी सीआईडी ने सीआईडी कर दी कि पटवारी का वो शराबी शहर, ये बात से दुनिया जुड़ रही शराब पीवे से, जचे को नहीं शराब पींदा उसकी जचेगी पीवे से। चौगड़दा घेरा दिले मकान के, ये देखा गवाह। बोले क्या बात है, बोला पुलिस आगे चौगड़दा घेरा दिया, मैं शराब से। बोला नहीं जी कहीं नहीं, मत करेंगे तलाशी। सारी पुलिस तलाशी लेकिन वहां क्या हुआ, बोला शराब नहीं पाई तो लानत है तुम नहीं। मैं बोला तुम शराबी पकड़े तड़के पकड़ने चाह तो मेरा काम था। उन्हें ये बातें उन्हें सोच करके न अरकया में शराब नहीं पीऊंगा न, कि मेरा जीवन आज बर्बाद हो जाना था। लाडू नबी खायर बड़ाई करके बोले तेरे गांव क्या नाम बता, बोले उन्होंने भेजे थे हम तो। बोला देख लो आज मेरे घर में तलाशी ले लो। अरे प्रेमियों, चीजें जो होती है सतगुरु साधु का 1 मिनट का सत्संग भी अच्छा होता है। साधु के दर्शन से आई टड़ा बला, जोड़न सूली रो कांटे में टल जाए। ये टड़ा कांटे में सभी बड़ाई करते रहे कि धनो आज बच गया पटवारी जी। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, आप लोगों ने ख्याल करना चाहिए। मैं आप लोगों को अगर चिट्ठी तो नहीं देता ने, माता बहन आई हुई से न मैं किसी को बलामदा, बल्कि मेरे को परेशानी और से मैं बलाता हूं। क्यों, मेरे गुरु का हुक्म है, वो सुनो क्यों बलाता हूं।
मैं इसलिए बुलाता, ए इंसान तू इंसान बने। मैं ये नहीं कहना हिंदू और मुसलमान बनना, इंसान बन जा। हिंदू बने चाहे मुसलमान बन जाए इंसान। और इंसान वो इसे जो गंदे कामों छोड़ देता है। हमारे ऋषि मुनि भी ये कहते, हमारे संतों ने भी ये कहा, कोई भी महापुरुषों ने यही बात कही है कि इंसान इंसान बने तो मूर्ख के पशु न बने, राक्षस न बने। जैसे उस राक्षस की बातें सुनाई, अपनी एक ने धर्मपति ने काट दी, एक ने उसके हाथ काट दिए। बोला उनको कौन राक्षस अर्जवा नू कह दे मेरे हाथ काट, की जेल होंगी कम से 15, 10, 20 वर्ष की। मगर स्त्री में धर्म है कि मेरा पति है। मैं भी कहता हूं ये बातें, कौन कहता है? ये समाजी कहते स्त्री का पति तो परमात्मा होता, हम नहीं कहते स्त्री का पति परमात्मा होता। मगर स्त्री का पति गुरु नहीं हो सकता। पुराण की होश करो, स्त्री का पति परमात्मा होता। जो स्त्री अपने पति का कायदा नहीं करती तो हमारा क्या कायदा करेगी? जो स्त्री अपने पति का टाइम नहीं चले, हमारा क्या कहना मानेगी? वो पति कमा की लाता, सब कुछ का अर्पण कर देता, उसका हक है, उसको परमात्मा समझना चाहिए। और है भी परमात्मा। अब किसी बेबे का प्रश्न होगा कि वो घटिया लैंड का हो तो पढ़ा रहने दो, मास्टर आ जाएगा। ये भाई बैठे, मेरे पास में एक सत्संगी आया, लड़की के, वो कहने लगी, वो उसका आगे बात हुई थी मेरी, पूछ लेना। बोला मेरा पति 30,000 रुपये महीने के कमा लेता है। मैं क्या करूं? एक ऐब सेवन का कौन साहब, मैं शिक्षा देता हूं मेरी बाणों को। अगर जिनके मानस घटिया काम करते हैं न, उन मानसों तो नफरत ना करो, कदे भी इज्जत करो। खाने पीने तो बस तुम ना खाओ न, बच जाओ। वह कहने लगी 30,000 रुपये महीने के लेता और शराब का मांस खाता है। मैं क्या करे? बोले मैं क्या करूं, मैं नाम ले लिया, मैं तो हाथ भी नहीं लगा, छोड़ सके मैं छोड़ देगा। सोचो मैं सत्संग कराता, आप लोगों को शिक्षा देता हूं, मेरी इन बातों की शिक्षा समझना तुम्हारा उद्धार होगा। मैं ये नहीं कहता मैं कहा तुमने राम दिखाऊंगा, मैं बहुत राम देखे दुनिया में। समझ गया? किसी ने खुली आंखों राम दिखाया, क्या क्या में घोच के देखी, 2 चांदी नू दिखाया। समझ गया? बहुत देखे, मगर सतगुरु मिला जो पता लगा कहा राम कौन चीजों से। किसी ने लत्ते त्याग की राम दिखाना चाहा, कि न मौन में दिखाया, हर तरह राम दिखाने को सारे काम करे मैंने। मैं वो राम बताता हूं। अब क्या करा? मैंने कहा बहन एक बात बताऊं? मैंने बताओ। सबसे बड़ी बात यह है तेरा पति होटल में खा क्या? बोला हाँ, तेरे घर ही बनाया करे। बोली महाराज मैं तो मर जा, मैं तू बनाया करे। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, किसी खंडन करे मैंने? मैं तरतीब बताता हूं भड़े काम छोड़ने की। वो कहने लगी क्या करूं? कि तू खुद बनाया करे, और तू जिस नाम ने याद कर उसी नाम का सुमरण कर दी बनाया करे। और तेरा ख्याल ये होना चाहिए मेरा पति मांस को छोड़ दे, अपना हाथ जमाया करे। उन्हें 15-20 दिन इसी तरह घर में बनाया। वो अब मौजूद है, वो पिछले दिन तुर में आ रहा था, उर मिलन आए थे, मौजूद है। उन्हें छोड़ दिया। नहीं बोला मन तो बदबू आती इस मांस में। बोला होटल में खाया हो? होटल में गया, बोला उठे कत्ती बदबू आई, मैं नहीं खाना ही पाछे। बोली चलो अच्छा छुट्टी पाई। किसने छुटा? मैं छुटा ना, तो वो एक तजर्बा होता है। वो तजर्बा किसने? उस लड़की के शकल बिकलम ने, उस लड़की के पवित्र ख्याल ने, वो ख्याल हर वक्त ये कंधा आगे छोड़ दे। ये संगत किसने इकट्ठी करी? ये मेरे ख्याल ने, मेरा ख्याल था। मैं साधुओं के या तीर्थों जाता, भंडारे देखा करता था। मैं सोचता हमारे भी लंगर चले, मगर मैं उस साधुओं की तरह लंगर नहीं चलाया न। अरे
जो दूसरे तो थुकवा की न और उसका दूसरा मसलता, उसका क्या हक है? वो तो झूठा हक करता है। मैं उनकी डांड नहीं करया ने, मेरे सतगुरु ने वो रास्ता बता दिया। 2-3 हजार मन नाज हो जाता फसलों में, और उस पर लंगर चलते हैं, द्वार लोग अपना आश्रम में पूछा के आते हैं। और यहां भी मैंने कह दिया चाचा जी को कि अपना सोवण गेहूं हमारे आश्रम में हम बेचने की चाड़ कर देंगे। ये है, इसीलिए हम संत महात्मा हर एक कमा की करते हैं। जैसा अन्न होगा वैसा मन हो जाएगा। इस विषय पर कल फिर बात करूंगा कि जैसा अन्न होगा वैसा मन हो जाता। पवित्र अन्न खाओ। कमी आई को मेरी नीत थी कि भंडारा चले, मगर मेरी ये भी नीत थी, मेरी कमाई तो पवित्र कमाई थे। हम खेती करते हैं और खेती का अन्न सबको बांटते हैं, और उस अन्न को खाकर की फिर भी कोई गिरेगा तो मेरे में कमी है। उस अन्न को खाकर के गिरेगा तो मेरे में कमी है, तुम्हारे में कोई कमी नहीं। क्यों? अन्न का फल नहीं देखा? जब भीष्म पितामह न्याय बताने आ गया, शेलों की सैया पर सूता, उसमें द्रौपदी भी कर गई, महाराज आज तो बड़े बड़े न्याय बताओ सो। उदन तेरा न्याय कित गया था जब मेरा चीर हड़ा जा था। बोला बेटी मैं दरियो धन कान खा रखा था, आज मेरी आंतों तो बाहर लकड़ लिया, आज मैंने सब कुछ सूझता। इसीलिए अन्न का बड़ा भारी असर पड़ता। अन्न ही होता है पवित्र खाना। क्या हम थोड़ी थोड़ी बातों रात तो हमारा परमात्मा भी पैसा इकट्ठा कर लो। हाय पैसा, हाय पैसा। एक आंधा बैठा रहा अर्धा, उन्हें सीताराम मत कहूंगा, राम सीताराम सीताराम, पीछा नहीं दिंदा, गाड़ दिंदा। राम थोड़ा का तो हम कहते हैं दाम दाम दाम, राम नहीं कहते हम। अगर राम कहा तो फिर हमारा खजाना भरपूर रहेगा। पूछो चाचा साधु राम को, भाई रतिराम हरकुन को कि कहां से चंदा हुआ कि लाए, कितना खर्चा लाग ले लाए चंदा हुआ किसी का? चंदा का इलादा में तुम्हारे संपर्क में नहीं आता कदे भी। चंदा तो और उगाते हैं जिनको सारा नहीं होता परमात्मा, वो उगाते। सुना नहीं कबीर साहब के? साधो भाई मारा राम नाम धन खेती, इस खेती में नफा बहुत बो क्यों लागेती, साधो हमारे राम नाम धन खेती। और गीसा साहब के कहते, साधो हमने राम नाम धन पाया, तोड़ा न टूटे खर्चा न सापड़े, दिन भर होत सवाया, साधो हमने राम नाम धन पाया। अरे तुमने तो राम नाम धन मिला हुआ से, कौन सी कमी से? वो मालिक तुम्हारी हर वक्त मदद करता रहता है, कोई कमी नहीं है। शांति रहो, जीव जीने दो, सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो दुख मिलेगा। मैं आप लोगों